अबे लानत है तुम लोगों के ऊपर, साले 2 टके के तुम लोग पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हो। पकड़ो, मारो इनकी पकड़ के, फाड़ दो इनकी चड्डियां सालों के, दो इनको मिला मिला के चाटे पकड़ पकड़ के सालों के। ये बेगानत है, इनके लिए तुम चोड़े बन के घूमते हो। कुछ साले अभी पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल, इनसे नहीं हारना था पाकिस्तान ने यार। सरफराज इनसे नहीं हार गए। सरफराज को तुमने किस बात पे हटाया था? इसका बैटिंग एवरेज नहीं है, अबे जिसका एवरेज। तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके? मस्त है यार। तो भाइयों, देश की आबोहवा तगड़ी होती जा रही है। त्योहारों का मास चल रहा है, पोल्यूशन को लेकर तू मैं शुरू हो चुकी है, चुनावी ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं और इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले के बाद पलटवार वाले युद्ध ने भी देश के माहौल को गर्म कर रखा है। और इन सब के साथ साथ आईसीसी वर्ल्ड कप ने अलग ही बवाल मचा दिया। और क्योंकि होस्टिंग भारत ही कर रहा है तो सोना सुहागी की गोदी पे चढ़कर आया है, क्योंकि इस बार का वर्ल्ड कप सही में अलग ही लाइन पकड़ के चल रहा है। और अधिकतर लोगों के मूड से साफ नजर आ रहा है कि भारत मैच जीते ना जीते अलग मुद्दा है, पर एक टीम ऐसी है जो साला जीते तो अलग बवाल कटता है और अगर हारे तो गजब ही बवाल कट जाता है। मतलब मजा आ जाता है, जतरा बन जाता है एकदम। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो आजकल ट्रेंड में बड़ा चल रहा है, थोड़ा इस टीम के लिए भी हो जाए इरशाद इरशाद कि भैये इमेज ऐसी बनाओ कि लोग हंसते ना थकें। वाह 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 इमेज ऐसी बनाओ कि लोग हंसते ना थकें वाह वाह वाह। और नाम ऐसा घिनाओ कि अपना ही हर बंदा 4 गाली बके। अरे अब तक तो समझ ही गए होंगे कि मैं उसी टीम की बात कर रहा हूँ जिसका कहना है कि जनाब हमारे प्लेयर माशाल्लाह बॉल बड़ी फास्ट कराते हैं, पर क्या है ना बल्ला बीच में आ जाता है तो विकेट मिल नहीं पाता। ऐसी तगड़ी रीजनिंग दिखाकर शान के साथ गालियां खाती वन एंड ओनली पाकिस्तान टीम। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका ने कतई गर्दा उखाड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान मार्केट में टीवी की सप्लाई में बिटकॉइन से भी भारी उछाल देखा गया। हो सकता है उछाल उनकी जीडीपी में थोड़ा सुधार ले आए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की इस हार को देखकर पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ के लोगों के घर चन्ना मेरेया चल रहा है। नहीं सही में यहाँ पे कई लोगों के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि वैद ऋषि का अर्शकल्प आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है और एक बार फिर बर्नौल के शेयर्स अडानी को टैकल करने की अवस्था में हैं। और अब ना ये मत पूछना कि यहाँ पर ऐसा क्यों है। बंटवारा, जाने की तमन्ना पर ट्रेन छूटी, दिल से पाकिस्तानी, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान वाले, समझ रहे हो ना, वही। कहाँ से आते हैं? तो उनकी तो यार तगड़ी जली पड़ी है, छिली पड़ी है और हाय हो करम, ये सोशल मीडिया के दौर में मिर्च मसाले अलग से पड़ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये तिलमिलाहट सिर्फ इस मैच को लेकर है। हाँ, इस मैच के बाद थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अब तो अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना मेरे। पर मनोरंजन की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जिस दिन से इस टीम ने भारत की जमीन पर कदम रखा। तो चलो देखते हैं कैसे इतने बवालों के बीच इस नए बवाल ने अपनी जगह बनाई। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो 23 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, बोले तो पठान वर्सेस असली पठान वाला मैच हुआ, जो कि तमिलनाडु के चिदम्बरम स्टेडियम में था, जहां पाकिस्तानी टीम को फील एट होम कराने के लिए कुछ ऐसे हुलिये में सेक्युलर भीड़ आई हुई थी। वो क्या है ना, पाकिस्तानियों के अति शांतिपूर्ण व्यवहार को देखकर वहां की जनरल पब्लिक को वीजा नहीं मिला। मेरे साथ अन्याय हुआ है। देखो, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक तो वैसे ये देश श्री कृष्ण, महावीर और बुद्ध की भूमि, वास्तविक शांति ही शांति, ऊपर से हमारे देश में मौजूद मॉडर्न शांति दूत, और तो और वो लोग भी अति शांति दूत। तो भाई किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अब तुम ही बताओ, अगर वो लोग यहाँ आ जाते और जगह जगह फट जाता शांति मीटर, तो कौन जिम्मेदार होता इसके लिए? इसलिए उनको नहीं आने दिया। पर ऐसा नहीं है कि उनको किसी बात की कमी महसूस होने दी हो। हैदराबाद से चिदम्बरम तक फील एट होम का पूरा ख्याल रखा गया है और इसी व्यवस्था से प्रेरित ये लोग ऐसे हुलिये में आ गए। और एक की तो बचपन से फेवरेट टीम ही पाकिस्तान थी। मेरा नाम मनीष अहमद है और मैं तमिलनाडु इधर रामपुर से इलाके से मैं आ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आया था आज, क्योंकि मैं शाहिद अफरीदी का फ़ैन था। बचपन से लेकर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते आ रहा था। हाय, क्या उत्तम विचार हैं। बचपन से लेके पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते आ रहा था। पैदा हुए भारत में, खाया भारत का, पढ़े भारत में, नौकरी चाहिए भारत में, पर बचपन से फेवरेट टीम पाकिस्तान। कौन जानते हो? कुछ मत बोलो, सेकुलर। फिर कुछ लोग कहते हैं हमने भी आजादी में योगदान दिया, किसी के बाप का देश थोड़ी है, पहले अपना मान तो लो देश को। Please don't question their loyalty. अब देखो, एक बच्चे की मानसिकता डेवलप होती है आसपास के माहौल से, और बचपन से फेवरेट टीम पाकिस्तान वाला माहौल कैसा हो सकता है मुझे सच में नहीं पता भाई। झूठ बोल रहा है। इस पर मैं लोडी मीडिया के सर्वोच्च पत्तलकार के तरीके में कहना चाहता हूँ, कहीं ये भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच में भी तो बचपन से लेकर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते आ रहा था। मैंने टिकट खरीद ली है, मैं कल पूरा मैच देखूंगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा। जांच तो होनी ही चाहिए, जांच कराने में क्या जाता है। खैर छोड़ो, वैसे भी स्पोर्ट्स एंड टैलेंट हैज नो बाउंड्री, फॉर देम रिलीजन ऑल्सो। एक्सेप्शन है ना जी, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा।
अबे चूतिया है क्या? तो जोश एकदम तगड़ा था। पाकिस्तान साला बजा देगा अफगानिस्तान को आज तो। और हो भी क्यों ना भाई, 2 मैच जीते हैं, उसके बाद गाजा को डेडिकेशन, ऊपर से फील एट होम, पूरा रूहानी शक्तियां मेरे साथ है वाली फीलिंग। ऊपर से सऊदी भी होकर आए हैं, जीतेंगे तो हम ही। कोई शक। पर वो ये बात भूल गए कि सामने वाले भी सेम रूटीन वाले हैं। तो बड़ी तैयारियां थी, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। पर अफसोस, अफगान वालों ने तो इनके तंबू में बम्बू कर दिया। ऐसा मानो पटक के वहीं। बेचारे ये लोग किस मुंह से टी शर्ट पहनकर घर वापस गए होंगे। सोच रहे हो कोई देखा होगा इनको बड़े जोश में निकलते हुए, साला आज तो फाड़ देंगे अफगानिस्तान की, एकदम दिल दिल पाकिस्तान कर देंगे। वही बंदा इन्हें मुंह लटकाए घर वापस आता देख। अरे बंदा छोड़ो, गली के कुत्ते तक हंस रहे होंगे इनको देखकर। और मैं तो कहता हूँ कि शुक्र मनाओ वहाँ अफगान के सपोर्टर नहीं थे, वरना वो ये सब कर देते। और तुम लोग पहुंचते घर मुंह और जी से शुरू होता अंग लाल करवा कर। किस्मत सच में अच्छी थी तुम्हारी। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों की सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ली गई ना, ऑनलाइन तो बहुत आंसू गिरे हैं उस दिन। वो लोडी मीडिया के हेड पत्रकार की मारे जाओगे एक दिन अच्छा में लानतें ही लानतें भेजी गई हैं। अबे लानत है तुम लोगों के ऊपर, साले 2 टके के तुम लोग पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हो। पकड़ो, मारो इनकी पकड़ के, फाड़ दो इनकी चड्डियां सालों के, दो इनको मिला मिला के चाटे पकड़ पकड़ के सालों के। ये मेहनत है, इनके लिए तुम चोरे बन के घूमते हो। साले अभी पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल, इनसे नहीं आता था पाकिस्तान ने यार। सरफराज को तुमने किस बात पे हटाया था? इसका बैटिंग एवरेज नहीं है, हमें जिसका एवरेज है उसने दुनिया की एवरेज टीम के आगे घुटने नहीं, अपने आप को झुका दिया, मारो मेरी पकड़ के। और इन दोनों का चैनल एकदम सेट हो गया। और किसी ने तो मेल्टडाउन का पूरा थ्रेड डाल दिया एक्स पे, जिसमें मेरा फेवरेट तो ये वाला था। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि कौन है वो क्रेडिबल सोर्स जो ये जानकारियां निकाल रहे हैं। कहीं इसका रिलेशन जर्मनी से तो नहीं? कुछ भी हो सकता है भाई। और अगर तुम्हें लग ही रहा है कि खाने में कोई मिलावट हुई है, तो किसी बाबर वाबर को खिला के 2 घंटे रुक कर देख लेते। और हरीम जी, मुझे लगता है एक बार आपको अपना खाना चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो मजे लेने आप मंदिर गई थी वो वहाँ मिलता ही नहीं है। वो मजा उसी जगह मिलता है जहाँ आपको शायद जाने भी नहीं दिया जाता। और शायद वही मजा वो कारण हो सकता है कि आपको वहाँ जाने नहीं दिया जाता। लेकिन फिर दूसरा ऑप्शन वो पढ़ाई लिखाई की जगह भी तो है, ज्यादातर क्लिप तो वहीं के लीक हो रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको वहीं जाना चाहिए था। खैर, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट तो BTR जी अच्छे से कर रहे हैं ट्विटर पे। उसके बाद ये शिनवारी, इसका कहना है कि पाकिस्तान टीम इसलिए अच्छा नहीं खेल पाई क्योंकि वो RSS के टेररिस्ट से घिरी हुई थी और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो पेल ना दिए जाएं। जब आपका बंदा डेडिकेशन खेल रहा था तब तो बड़े हिम्मत वाले थे आपके प्लेयर। और तमिलनाडु, जहाँ के CM का बेटा खुले में ये सब बक देता है। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। जहाँ की पुलिस आपके फील एट होम के लिए तिरंगा हटाती नजर आती है, वहाँ इन्हें डर लग रहा था। कोई नहीं, दोष इसका भी नहीं है। अब देखो, 8 बजे के बाद तो इनके यहाँ लाइट चली जाती है, तो रात के अंधेरे में बेचारे क्या का क्या पी लेते हैं, क्या का क्या खा लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। और उसके बाद फिर ऐसे ही ट्वीट निकलने चालू हो जाते हैं। लेकिन मैडम यहाँ नहीं रुकी, बाद में लिखती है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से हार समझ में आती है। मतलब आप मानती है ना कि लंब टीम है आपकी। फिर ये RSS वाला ड्रामा, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। एक्चुअली ये लड़की ना एग्जाम्पल एक एवरेज लिब्रांडू का। Exactly. फिर उसके बाद ये लिखती है कि हम क्या चूतिए बैठे हैं इधर। मतलब अब भी डाउट है आपको? अरे एक बार अपने इन्हीं 2 घंटों के नशीले ट्वीट झांक लो, एक बार पता लग जाएगा कि जो लिखा है वहीं बैठे हो तुम सब वहां पर। और कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो तो घबराना मत, क्योंकि वहां से भी उच्च कोटि वाले यहाँ अपने आप को इंटेलेक्चुअल, न्यूट्रल, सेक्युलर, लिबरल बोलते फिरते हैं। तो छोटा मत समझना अपने आप को, आपसे भी गिरे हुए लोग बैठे हैं दुनिया में। तो भैया कुल मिलाकर मास रिलाई हुई है। प्लेयर्स को ग्राउंड पे ठोका गया और चपाटों को सोशल मीडिया पे। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया। खूब गालियां बकने के बाद भी इनका कहना था कि नहीं 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 नहीं, आप देख लीजिए, अब बस हमें 4 मैच जीतने हैं, फिर तो माशाल्लाह फाइनल हमारा है। दिखा देंगे उन काफिरों को कि हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तो ले फड़, पुटले की पुटना है। बजा दिया ना साउथ अफ्रीका वालों ने भी। क्यों? अब क्यों नहीं किया डेडिकेट? श्रीलंका वाले मैच में तो बड़ा कर रहे थे, एक गाजा 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 करेजा में समा जा। वो बात अलग ही, डेडिकेशन के बाद से इनकी टीम और गाजा दोनों, मतलब हमारे यहाँ एक वर्षा के पर्यायवाची नाम वाली परवतन बैठी है, तुमने तो उसे भी फेल कर दिया यार। और तब वो हरामखोर कहाँ मर गए थे जो कहते हैं कि कीप रिलीजन अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स? क्या हुआ तब? कहाँ गई थी तुम्हारी बकार? चलो बताता हूँ कि ये तुम्हारी बकार आखिर निकली कहाँ थी। अभी भारत और पाकिस्तान के मैच में जब रिजवान आउट होके गया तो कुछ लोगों ने जय श्री राम से उसको ग्रीट भी किया और नारे भी लगाए, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब इनके मुंह का डायरिया शुरू हो गया, वहीं पुराना रोना।
शेम एज एन इंडियन, नफरत का माहौल फैल रहा है। इस सरकार ने युवाओं को क्या बना दिया है, अदरक लहसन, मानो स्थान विशेष में किसी ने अनार बम फिट कर दिया हो। क्योंकि देखो, भारत शुरुआत से डेयरिंग देश है। पहले हमारी वीरता हमारा डेयर थी, आजकल हमें आस्तीन के सांप पालने में बड़ा मजा आता है। तो उन लोगों के लिए वट अबाउटरी बाद में, ठीक है। मैंने इससे पहले जो कहा उसे भी बाद में मानो। मैं बस इतना कहूंगा कि देश कौन सा, भारत। किसका? श्री राम का। आराध्य कौन? श्री राम। उनका जयकारा लगाने वाले कौन? वो जो उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, जो उन्हें पूजते हैं। तो फिर श्री राम के राष्ट्र में श्री राम के भक्त भाव विभोर होकर श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे तो क्या वो सेक्युलर नारा लगाएंगे जो आजकल हमास के आतंकी लगा रहे हैं? क्या उन्होंने रिजवान या किसी अन्य को फोर्स किया तुम ये जयकारा लगाओ वरना तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा? नहीं किया ना। और कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों ने बाबर आजम को बू किया। मतलब अधो जटाएं घुटने छू जाएं, पर बकैती वही नर्सरी के बच्चों वाली। मैम उसने मुझे जीप चिढ़ा दी। अबे साले, तुम क्या खाली ग्राउंड में मैच देखने जाते हो? बेटा, जब दो टीमों के बीच मैच होता है ना, तो ये बू तो कुछ नहीं, इससे तगड़ी चीयरिंग होती है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने कभी स्टेडियम में जाके मैच देखे ही नहीं है। मैंने कहा था ना शनिवारी को, दुखी मत हो ना, तुमसे भी उच्च कोटि के चुप बैठे हैं इधर। नहीं, बैठे नहीं होंगे। वो क्या ना, पीछे से लगातार धुआं निकल रहा है, कहीं एक जगह ज्यादा देर तक बैठ गए तो लॉन्च ही ना हो जाए साले। कुछ भी हो सकता है। और अब अगर इनकी ले ही रहे हैं तो थोड़ी वट अबाउटरी भी हो जाए। 1999 में भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद सेक्युलर नारे लगे। Why not? One stage it looked as if Tendulkar and Mongia were going to कहाँ मरे हुए थे तुम लोग। और चलो, बहुत पुराना है वो, ठीक 2 साल पहले जब रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी। खैर वो तो फेमस है इन सब के लिए, कभी ग्राउंड में तो कभी सड़क पे। वो बात अलग है कि अगर ये दुबई की सड़क पे ऐसा कर देगा तो इसके देश की जीडीपी से ज्यादा फाइन लग जाएगा इस पे। Exactly. और रिजवान ने जो भी ग्राउंड पर किया उस पर वकार यूनिस ने ये बकैती मारी। तब तुम में से कितनों ने शेम ऑन पाकिस्तान लिख दिया था? सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। शाहिद अफरीदी की मुंह की बवासीर रुकने का नाम नहीं लेती है। तुम्हारा कप्तान इमरान भारत पाकिस्तान मैच को कश्मीर के लिए जिहाद बोल देता है। कहाँ मर जाते हैं ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप का ज्ञान देने वाले। कितने इंसिडेंट्स गिनवाऊं? इरफान पठान की आंखों में कील मारी गई। क्यों नहीं लिख पाते शेम ऑन पाकिस्तान? हैं? शेम ऑन इंडिया, शेम एज इंडियन तो बड़ी जल्दी लिख देते हो। Please don't question their loyalty. मैं तो कहता हूँ सही लताड़ लगाई है दानिश कनेरिया ने, एकदम बढ़िया गजब पेला है। तो बाकी मैंने बता ही दिया कि भारत आजकल किस मामले में बड़ा डेयरिंग है। और इतनी दूर आ गए तो थोड़ा और हो जाए। इस टूर्नामेंट से पहले जब पाकिस्तान टीम पाकिस्तान से निकलने वाली थी तो उनसे क्या कहा गया? पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने इनको दिए, क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं। दुश्मन मुल्क तो सीधी बात, जैसे को तैसा मिला। ये नारा लग रहा है, बोलो। मैंने भी लगाए नारे, अब बोलो। लो, ये ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा भी नारा लगा रहा है। चलो चलो जाओ, इसे भी शेम फील करवाओ। सालों तुम्हें 2 शब्दों में रिला देगा वो। लक यू, कुछ नहीं कर पाओगे तुम उसका। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो इस देश को दुश्मन मुल्क समझ कर आता है, जिसकी जनता लगातार गजवाए हिंद के सपने देखती है, जिनके आतंकवादियों से मुकाबला करते आए दिन हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके प्लेयर्स कन्वर्जन की मानसिकता के साथ फील्ड में उतरते हैं, जिस देश ने आतंकवादी हमलों के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है, उन लोगों की इतनी आवभगत क्यों? क्या ऐसे लोगों पर शक नहीं होना चाहिए जो इस तरह के लोगों के लिए बिछ रहे हैं? माना टूर्नामेंट है तो उनको मना नहीं कर सकते हैं, पर बिहेवियर तो ऐसा रख सकते हैं कि भाई तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो। लेकिन पता नहीं ये बीसीसीआई क्यों इतनी बिछावट में लगी हुई है। अबे क्या हमारे सैनिकों की जान कुछ भी नहीं है इस खेल के आगे? साला जो ओपनिंग सेरेमनी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में होनी थी वो तुमने 12वें मैच में कराया। मानो बड़ी तगड़ी टीम के साथ मैच होने जा रहा था हमारा, और उनके फील एट होम के लिए हैदराबाद में पहला मैच। और श्रीलंका के साथ मैच में क्या हुआ? क्या इन दर्शकों में एक भी पाकिस्तानी था? नहीं था। अब थोड़ा कंपैरिजन, पाकिस्तान ने हमें क्या क्या दिया वो मैंने पहले गिनवा दिया है। क्या श्रीलंका ने कोई आतंकवादी हमला आज तक करवाया हम पे? नहीं। क्या श्रीलंका हमें दुश्मन देश मानता है? नहीं। क्या श्रीलंका हमारा समूल विनाश चाहता है? नहीं। तो श्रीलंका के साथ इतना भेदभाव क्यों? और श्रीलंका ही क्यों? और कोई भी टीम इस मानसिकता के साथ नहीं आती है। तो ऐसे में तो यार साफ समझ में आता है कि उस टीम के माध्यम से किसकी तुष्टि का प्रयास हो रहा है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। वो एक चश्मे वाले छिछोरे की भी वीडियो आई थी जो दिल दिल पाकिस्तान के बाद जान जान पाकिस्तान करते हुए पीछे बैठी लड़कियों पर इशारा कर रहा था।
जान जान पर उधर इशारा करके क्या जताना चाह रहा था वो। और हद ये हुई कि अहमदाबाद में उनके स्वागत के समय भारत की बहु बेटियों को उनके आगे नचा दिया। फिर खास उनके साथ वाले मैच में तुम ओपनिंग सेरेमनी करवाते हो, कलाकार बुलाए जाते हैं। क्या ड्रामा है ये। अगर इतनी सस्ती है हमारे सैनिकों की जान तो एक काम और करते, खुद ही जाके वेटर बन जाते उनके होटलों में जहाँ वो रुके हुए थे। करते वहाँ पे जाके सर व्हाट डू यू वांट। अरे इंग्लिश तो वो समझेंगे नहीं। पूछते उनसे कि सर कुछ चाहिए तो नहीं आपको। खुद ही करते अच्छे से जाके झाड़ू पोछा उनके रूम का। बदले में वो टिप भी, अरे टिप देने के लिए तो पैसे होने चाहिए। अरे कोई बात नहीं, किसी अदर मेथड से कर देते। अरे जीपे ही कर देते। पाकिस्तान में तो कॉमन हो गया आजकल। सच कह रहा हूँ, बड़े खुश हो जाते वो लोग। सच्चा फील एट होम मिल जाता उन्हें। और उनके माध्यम से जिन्हें खुश करना चाह रहे हो वो भी खुश हो जाते। तुमसे नहीं होते। मैं कह रहा हूँ तुम चाहे कुछ कर लो, वो खुश हो जाएंगे पर तुमसे नहीं होंगे। और इतना करके भी क्या मिला, मुंह पर थूक के अलग चले गए वो। 1 मिनट नहीं लगा उनको ये कहने में कि जी प्रोटीन नहीं मिल रहा है इसलिए हम ढंग से खेल नहीं पा रहे हैं। करा ली बेइज्जती। और ये जो प्रोटीन मांग रहे हैं क्या करें, कॉकरोचनी का दूध निकाल के दे दें। आजकल तो सबसे ज्यादा प्रोटीन उसी। अरे बाप रे, आइडिया दे दिया। अब कहीं बीसीसीआई वाले अगले साल तक कॉकरोच ना पालने लगे। कोई शक। और बेशर्मी देख रहे हो, प्रोटीन नहीं मिल रहा है। अबे शुक्र मनाओ कि मैच के बहाने तुम्हें 24 आवर बिजली और खाने को मिल जाता है। मुझे तो शक हो रहा है कि टूर्नामेंट के बाद होटल वालों के चम्मच पर देना गायब हो जाए। साला खाने को चना नहीं और पिछवाड़ा मांगे जाए फल। और अगर फिर उन्हें कुछ बोल दो तो दिल पाकिस्तान वाले बैठे ही हैं भारत में टोक लगाने। और अगर आपको लगता है कि इससे वाहियात बहाना इनको नहीं मिला तो बड़ा कम आंक लिया यार आपने इन्हें। भाई पाकिस्तानी टीम है वो, और उनके सपोर्टर दिल पाकिस्तान वाले। एक कह रहा था दिल पाकिस्तान नहीं बजा इसलिए हार गए। अच्छा, अफगानिस्तान वाले मैच में क्या वजह था, लल्ला पाकिस्तान। और कोई तो कह रहा था कि जी पाकिस्तान के 4 झंडे नहीं लगे इसलिए हम हार गए। कोई सेंस है इस बात की? तुम और तुम्हारे सपोर्टर सही रेले गए हो भाई। मैच से ज्यादा मजा तो साला ट्विटर पे आ रहा था। और साउथ अफ्रीका वाले मैच में केशव महाराज ने सेक्युलरों के धुएं दुगने कर दिए। और आने वाले दिन भी कम नहीं है, क्योंकि अब तो श्री राम मंदिर के उद्घाटन का दिनांक भी तय हो चुका है। तो डेट मांगने वाले सिंपैथी पर पलने वाले विक्टिम कार्ड धारियों डेट बताई जा चुकी है, 22 जनवरी 2024। अब तुम बैठो, तुम्हारे पिछवाड़े चाबी भरी जाएगी और तुम ठप 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 ठप। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन तुम तक आ जाए। तो भाइयों मैं जा रहा हूँ, मुझे टिकट बुक करनी है। जय श्री कृष्ण।